इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कौन है इसके पीछे, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रज्वल रमन्ना नाम आपने शायद सुना होगा, काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि ये आदमी 26 अप्रैल को जो हुए कर्नाटका में इलेक्शंस थे उसमें ये एज एन एमपी खड़ा भी हुआ था। अब इससे पहले कि ये इलेक्शन जीतता या इलेक्शन हारता, उससे पहले एक बड़ा कांड हो गया। 2900 लगभग छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इसके वायरल होते हैं। क्या है पूरा मामला, आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे। मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जो हुआ है उसके पीछे का जो लॉ है उसको हम समझने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि 26 अप्रैल को जो इलेक्शंस कर्नाटका के हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए होने थे उसके जस्ट एक दिन पहले क्या होता है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो जाते हैं जिसमें ये आदमी जो आपको दिख रहा है सामने, ये आदमी जो है प्रज्वल रमन्ना इन्वॉल्व था। और इस क्या कर रहा था, ये बहुत सारी अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था। और उन्हीं में से एक महिला जो कि इनके घर की मेड थी, उसने ये बताया कि बहुत लंबे समय से लगभग 4 महीने से क्या हो रहा था कि प्रज्वल रमन्ना और इनके जो पिताजी हैं वो मिलकर इन मेड्स का सेक्सुअली असॉल्ट करते थे और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेक्सुअल गेस्टर्स दिखाते थे। इनके साथ साथ उस महिला ने यह भी बताया कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि वहां के जो पुरुष कर्मचारी थे वो भी इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। समझने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके के लोग जो कि एमपी एमएलए वाले चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कहने का क्या है, जो भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर भारत के लोकतंत्र का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि ये पूरा का पूरा स्कैंडल है क्या। अगर हम लोग बात करें इस व्यक्ति की तो ये है आपका प्रज्वल रमन्ना, जो कि जेडी पार्टी, जो कि एनडीए के साथ एक कोलिजन में का इलेक्शंस लड़ रही थी, उसका उसके से संबंधित रखते हैं या उससे संबंधित हैं। और इस बार इलेक्शंस लड़ने के बाद हसनपुर में आगे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एज एन एमपी शायद सर्व कर सकते थे, पर उससे पहले ही इनका वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। और इस वीडियो के साथ साथ एक एफआईआर भी दर्ज होती है। एफआईआर जो उस मेड महिला ने बताई थी जो कि इनके घर में काम करती थी, उस एफआईआर में जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं ये आज हम लोग समझने वाले हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि पूरे मीडिया में इनके एलिगेशंस की बात चल रही है और पूरे मीडिया ने पहले ही इनको कन्विक्ट धारण कर दिया है या कन्विक्ट घोषित कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूज्ड एंड कन्विक्शन, ये भी आपको समझने की जरूरत है। हमारे देश में जब से सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ा है तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बहुत सारे लोग अपनी मन की भड़ास निकाल जाते हैं कुछ ऐसे टैगलाइंस का यूज करके जिससे कि उनके ऊपर कोई उनकी छवि भी खराब नहीं होती और वो सारी की सारी बातें कह जाते हैं। सार्कास्टिक कमेंट जिसको हम लोग सरल भाषा में पहले कहते थे, आज ऑनलाइन ये सबसे ज्यादा हो रहा है। प्रज्वल रमन्ना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, देवगौड़ा जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये बहुत समय से राजनीति में इन्वॉल्व भी हैं। और अगर हम लोग बात करें तो पिछले ही सत्र में जब हम लोग इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो एनडीए के साथ कोलिजन करके ये अब एनडीए मतलब बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं और इस बार उन्हीं के सीट से चुनाव लड़ रहे थे। 26 अप्रैल को इनका चुनाव था और उसी समय एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में यह लिखा होता है कि पिछले महिला मेड जो है वो कह रही है कि पिछले 4 महीनों से लगातार ये और इनके पिताजी जो हैं वो इन महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं। इनके साथ साथ आईपीसी की जो धारा 354 है जो कि बात करती है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, मतलब लज्जा भंग करने की बात करती है, इसके साथ साथ 354 डी भी इनके ऊपर लगाया गया है, मतलब जो स्टॉकिंग की बात करता है। और इसके साथ साथ 506 और 509 की धारा आईपीसी की भी इनके ऊपर लगाई गई है जो कि थ्रेटनिंग ऑफ द वुमेन और इंटिमिडेटिंग ऑफ द वुमेन के बारे में बात करती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्जेस लगे हैं, अभी साबित नहीं हुआ है, कुछ भी अभी साबित नहीं हुआ है। तो हम बहुत से लोग जानते भी हैं कि जब इस तरीके के चुनाव हो रहे होते हैं तो आजकल बहुत आम हो गया है कि पॉलिटिकल स्टंट के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या सही है क्या गलत है अभी हम नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये बात सही है तो उस महिला के साथ बहुत गलत हुआ है और उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए और ये हमारी न्यायाधीश जो हैं वो बैठे हैं इंसाफ करने के लिए।
पर आपको ये समझना है कि ये सारे के सारे चार्जेस सिर्फ लगाए गए हैं, अभी तक प्रूफ नहीं हुए। जब भी कोई चार्ज जब लगाया जाता है तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है एलेज्ड। तो एलेज्ड करने का मतलब क्या है, आरोपी जो है आप कह सकते हैं पकड़ लिया गया हो या ना पकड़ लिया गया हो, उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद फिर जब आपका कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट देगा, जजमेंट देगा, उसके बाद उसको कन्विक्ट करेगा, तब वो दोष सिद्धि कहलाएगी। तो दोष सिद्ध तब होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मैंने आपको सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे बता दी हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्या है पूरा का माजरा। तो माजरा कुछ इस तरीके से है कि प्रज्वल रमन्ना जो कि ग्रैंडसन है फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा के, ठीक है, और is seeking a fresh term as a Lok Sabha MP from Hassan constituency which was polled on 26th April। अब एक कंट्रोवर्सी हो जाती है और इस कंट्रोवर्सी में अगर हम लोग देखें तो आपको पता चलता है कि a major controversy has erupted in the Karnataka after the report of an alleged sex scandal involving former Prime Minister H.D. Devgowda's grandson and Hassan MP Prajwal Ramanna surfaced. The Karnataka government on Sunday constituted a special investigation team। तो उसके अगेंस्ट में एक स्पेशल SIT बनती है और इस SIT में to probe that the allegation scandal following a letter by a chairperson of Women's Commission Dr. Nagla Lakshmi। some explicit videos, ये जो वीडियोस का जो नंबर अलग अलग आपके न्यूज चैनल्स पे चल रहा है वो लगभग 2900 छोटे छोटे वीडियोस का है। तो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल, इतने सारी अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से ही इसको इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है, ठीक है। एलेज्ड इन्वॉल्विंग प्रज्वल रमन्ना हैड स्टार्टेड मेकिंग द राउंड ऑफ इन द हसन्स इन रीसेंट डेज। अब आगे होता क्या है, आगे देखिए जरा ध्यान से। तो पूरी की पूरी जो केस है वो किस इस तरीके से है कि यहाँ पर जो FIR दर्ज होती है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत सारे प्रोविजन हमारे IPC में है और इससे संबंधित आपका एक पॉश एक्ट भी है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और आपके एग्जामिनेशंस में पॉश एक्ट और IPC दोनों ही आता है। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि आप जब भी कभी किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो अब आपको ये समझना है कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सी धाराएं काफी सुर्खियों में चल रही हैं, वही धाराएं के आपके कानून और उसके साथ साथ उसका जो आपका पनिशमेंट होता है वो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रखता है, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट बेस्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ अ वुमन हु वर्कड एट रमन्ना's हाउस वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द प्रज्वल रमन्ना एंड हिज फादर H.D. रमन्ना, ठीक है, एन MLA रिप्रेजेंटिंग होलांसारपुर है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, रायसपुर, ठीक है। द वुमेन कंप्लेनेंट told the police that she decided to come forward and name the father and son duo। मतलब फादर और सन दोनों की यहाँ पे उन्होंने कंप्लेन की है और कहा है कि भाई ये हमसे आप कह सकते हैं जानबूझकर सेक्सुअली असॉल्ट हमारे ऊपर करते थे। अब आगे देखते हैं। द वुमेन सेड प्रज्वल रमन्ना began summoning her क्वार्टर्स इन दी फोर्थ मंथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मतलब 4 महीने होने के तुरंत बाद ही वो उनके घरों में जाता था, क्वार्टर्स में जाता था, ठीक है, उनको एप्रीहेंड करता था। और भी उसके घर में बहुत सारी आपकी सेक्स फीमेल वर्कर्स थी, उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट ये लगातार करता था। ये सब आरोप लगाए गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आरोप लगाए गए हैं, ट्रायल नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाफ एंड एप्रीहेंशन ग्रिप्ड us whenever a Prajwal Ramanna returned home, even male colleagues cautioned us to exercise the caution, ठीक है, she said। इसने कहा, किसने कहा है, ये महिला ने कहा है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो महिला से बहुत सारे ऐसी चीजें करवाता था जो कि सोलने और सुनने में भी सही नहीं लगती हैं। उनसे उनकी साड़ियां उतरवा देना, उनको जबरदस्ती इधर उधर टच करना, ये सब चीजें आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन पे आती है। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 354 की, तो 354 जो है एक बहुत बड़ा सेक्शन है IPC का, जो कि कहता है कि महिला की जो लज्जा भंग है वो किस किस प्रकार से हो सकती है। तो उसको गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से देखना, उसके सामने गलत तरीके की बातें करना, उनको गलत तरीके गलत निगाहों से देखना, ये सब भी लज्जा भंग में आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो ये 354
जो है उसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो 354 में जो एक हिस्सा है 354A का, जो सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में बात करता है, 354D स्टॉकिंग के बारे में बात करता है, 506 जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है, और 509 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 354 भी लगाया जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों ने अपने हिसाब से सेक्सुअल हैरासमेंट का केस यहाँ पे मेनली बना दिया है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके क्या होगा, एक एक करके अब आपको ये समझना होगा कि जैसे ही ये केस ट्रायल पे जाएगा तो ट्रायल में क्या होगा, आपके प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लॉयर्स जो होंगे वो बैठेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं कि क्या हुआ। जैसे ही आप इंडियन एविडेंस एक्ट मुझसे पढ़ते हैं और आपको ये समझना होगा कि जैसे ही ये एलिगेशन लगता है तो प्रज्वल रमन्ना इज सेड टू हैव लेफ्ट कंट्री फॉर जर्मनी। जैसे ही इनके ऊपर ये एलिगेशन लगता है वैसे ही प्रज्वल रमन्ना जर्मनी चले जाते हैं। अब आपको ये याद आ रहा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी फैक्ट एंड इशू से या जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट से रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। किसी विवाद के तुरंत हो जाने के बाद कोई आदमी का भाग जाना ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। तो इससे तो ये साबित होने की आशंकाएं लगाई जाती हैं, साबित हो नहीं रहा है, आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि ये भाई साहब तुरंत ही भाग गए, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा सेक्शन है जो कि बात करता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। सब्सिक्वेंट कंडक्ट की, देखिए ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट ही है एक तरीके से कि तुरंत उनके ऊपर एलिगेशन लगा, वो भाग गए, कहां, जर्मनी भाग गए। आया समझ में ये चीज, कोई डाउट यहां तक? तो अभी एसआईटी बनी है, एसआईटी बताएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको वापस बुलाने की बातें भी चल रही हैं। पर अगर ये सब कुछ सत्य है और साबित हो जाता है तो ये भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं ये हमारे समाज को दुर्बल बना देती हैं। दुर्बल बना देती हैं मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर वो हमारे समाज को कमजोर करती है, जहाँ पर इस तरीके के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे आपके प्रतिनिधि हैं, जो कि हमारे देश को चलाने का वादा करते हैं हमसे, अगर वो इस तरीके से हमारे जो सबसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो खासकर महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन पर शोषण करते हुए पाए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या होती है। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये सारे जो एक्यूजिशंस लगाए गए हैं ये प्रूफ अगर हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कितने साल की सजा जो है प्रज्वल जी को हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर आप लोग लॉ एस्पिरेंट हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं क्या कि हमारा जुडिशरी का जो बैच है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जजमेंट बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, और आप उसमें जजमेंट बैच में एडमिशंस लेके अलग अलग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस बात को भी समझिए कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे साथ अड्डा जुडिशरी के चैनल पर जुड़कर हमारे साथ इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके लॉ से रिलेटेड हैं, कैसे FIR को पढ़ा जाता है, कैसे आपके चार्जेस फ्रेम होते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, किसी पर्टिकुलर केस में कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, कैसे उसको हटाया जाता है, ये सारे आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो हमारे साथ जुड़िए। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।